सोसाइटी को अवेयर करना ज़रूरी है। हमारे कई ऑफिसर्स अमेरिका होकर आए हैं, वहाँ से भी कई चीज़ें हमने देखी और कभी इस्लाहत के काम आते हैं। हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाता है कैदियों को, मुख्तलिफ मुल्कों की जेलों पर दिया जाता है। कैदी खुद अपनी चीज़ें खुद भी प्रेजेंट कर रहे हैं, वो यहाँ बैठ के वो बना रहे हैं, वो प्रेजेंट कर रहे हैं, इस माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। आई वाज अ ड्रग एडिक्ट, ठीक है, अपने आप को रिहेबिलिटेट किया है, ठीक है, पेंटिंग्स, आर्ट थेरेपी बहुत अपनी की है, आई रीड अ लॉट, राइटिंग ने बहुत हेल्प की है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी रखनी पड़नी। मैं इस वक्त सेंट्रल जेल कराची के मैं हूँ, वुमेन जेल में हूँ और जुवेनाइल जेल भी है जो बच्चों की जेल है। इस वक्त जेल के अंदर जश्न बहारा की तकरीब हो रही है जिसमें जो बच्चे हैं उन्होंने भी चीज़ें बनाई हैं, मुख्तलिफ अपने फनपारे बनाए हैं, जबकि जो जेल में कैद ख्वातीन हैं उन्होंने भी आर्ट्स के मुख्तलिफ ड्राइंग बनाई हैं, फूल बनाए हैं। और ये मैडम शीबा जो DIG जेल खानाजात हैं, DIG जेल है, वुमेन जेल है, उनकी काविश हैं। उसके अलावा POC जो है उन्होंने इसको अरेंज किया है। वुमेन इस्लामिक लॉयर्स फोरम ने मुझे दावत दी थी, मैं उनके दावत पे यहाँ मौजूद हूँ और इस वक्त हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ लोग कैदियों ने क्या कुछ बनाया है, क्या किया है और ये कैदी के जो जेल एक कोशिश कर रहा है, ये कैदियों को माशरे में जम किया जाए, वो कोशिशें क्या हैं आइए आपको दिखाते हैं। हमारा मेहंदी किसको लगा रही हो? खुद नहीं लगा रही? आंटी को मैंने मेहंदी लगाई। आंटी ने तुम्हें नहीं लगाई? क्यों? मैं मेहंदी लगा यहाँ पे मेहंदी मैं लगाऊंगी, उनको वो जो लगाएंगे। अच्छा, वो तुम्हें नहीं लगाएंगे, तुम उनको लगाओगी? ये तो जुल्म है ना, ये तो तुम वो ये खड़ी में ना वकील से शिकायत कर दो, ठीक है ना जी। अच्छा, क्या करती हो तुम इधर? जेल में बंद हो तो जेल में पढ़ती हो, खेलती हो क्या? क्रिकेट खेलती हो तुम? तो माशाल्लाह जबरदस्त, हम तो समझ रहे तुम पहलूज खेलती होगी। अच्छा, क्यों हो जेल में? पतंग की दो लड़के के गले में रख गई थी, बाइक से लड़का जा रहा था, उसके गले में पतंग की दौड़ लग गई थी। 1 साल पहले FIR पतंग की दौड़ की कटी थी, 1 साल बाद उन्होंने दूसरी FIR काट दी, फिर मुझे हालांकि मेरा कसूर भी नहीं। पतंग तुम उड़ा रही थी? नहीं, मैं नहीं उड़ा रही थी, मैं देख रही थी। तुम देख रही थी? कहाँ रहती थी? साफ पैसे जाती। तो 1 साल से तुम यहाँ पर हो? भाई अम्मी भी यहीं पर ही है? तुम सब घर में, मैं अकेली आऊँ। तुम अकेली यहाँ पर हो? आप कब से हैं यहाँ पे? दूसरा साल। ये बच्चा है आपका? जी। माशाल्लाह, कितना बड़ा ये? 3 साल का। तो ये मेहंदी आप यहीं लगा रही हैं या आप लगाती आई हैं? नहीं, हमने जेल में सीखी है। जेल में सीखी आपने? जी। आप किस केस में आप हैं यहाँ पर? मैं अपने हस्बैंड के मर्डर में। हस्बैंड के मर्डर में हैं आप? क्या मसला क्या था हस्बैंड के साथ? इल्ज़ाम में हूँ, अभी मेरा केस चल रहा है। अच्छा, जब इल्ज़ाम ये लेकिन मर्डर क्यों हुआ था उनका? उनको असल में गोली लगी है उसके इल्ज़ाम में। अच्छा जी। तो कहाँ आपकी राइश कहाँ थी? कराची में? डांडी कायदाबाद। आपसे मुलाकात मेरी आज से 2 साल पहले शायद हुई थी। जी यहीं हुई थी। याद आ गया आपको? जी याद आ गया मुझे। अच्छा, आप बताइएगा कि हम केस के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, सही है, ठीक है? सिर्फ इतना बताइएगा कि आप एक केस से गुजर गई, उसके बाद आपने वापस पलटा अपने आप। जी, कभी कभार गलती आपकी नहीं भी हो ना, जिंदगी में आप थोड़ा बहुत फंस जाते हो, तो अपने आप को थोड़ा मजबूत करना पड़ता है, थोड़ा चेंजिंग लानी पड़ती है, थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ता है। ये मेरा काम है। यहाँ कब से? 14 साल चल रहे हैं जेल में? किस जुर्म में? मंशियात के जुर्म में। तो अभी जमानत नहीं हुई, केस चल रहा है अभी आपका। बच्चे कितने हैं आपके? 9 बच्चे बाहर हैं। तो वो पता है इनको क्या जेल में क्या है, पैगाम क्या है बच्चों के लिए आपका? बच्चों का पैगाम यही है? बच्चों के लिए कोई पैगाम देना चाहो तो? बच्चों के लिए पैगाम, बच्चे याद आते हैं आपको?
कौन सी माँ को बच्ची है। तो क्यों किया था आपने? मेरे साथ मौजूद है आईजी जेल खाना नज़ार साहब, मुनव्वर साहब, और अभी हम यहाँ पर इस वक्त जेल में जो कुछ हम देखा है हमने, जश्न बहारा और कैदियों की के चेहरों पे खुशी, तो आईजी साहब से हम सवाल करते हैं कि आईजी साहब, ये खुशी कैदियों के चेहरे पे हकीकी है या मसनूई है? आपको क्या लगी? आपको सामने पता चल जाता है हकीकी या मसनूई, जिस तरह के प्रोग्राम ये अरेंज कर रहे हैं। बेसिकली देखें, हेल्दी इन्वायरमेंट देना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है और कोशिश कर रहे हैं डिपार्टमेंट, सिंध गवर्नमेंट इसको कोशिश कर रही है। सिंध प्रिजन्स एंड करेक्शन सर्विस एक्ट 2019 सिंध के अंदर ये वाइस सूबा है जो यहाँ पर हम एक अंग्रेज़ का जो पुराना लॉ हुआ करता था, प्रिजन एक्ट 1894 और प्रिजनर एक्ट 1900, वो ख़त्म कर दिया। तो एक सबकी, ये सिर्फ हमारी अप्रोच नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट की, मतलब तमाम ऊपर से हायर अप से लेके नीचे तक यहाँ पर सबकी एक अप्रोच है सिंध के अंदर कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना है और रिफॉर्म लॉ के साथ एक अप्रोच के साथ हम ये आए और कोशिश कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट इसमें ऑन बोर्ड है और हम आगे लेके चल रहे हैं कि कैदियों के लिए जो वो अपना क्राइम करके आ चुके हैं लेकिन जेल में आकर यहाँ पर इस्लाह करके, इस्लाह की जो उनको इस्लाह की जो इन्वायरमेंट है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें हम। तो फिर वो जब जाएँ तो एक कारआमद शहरी, वो एक मुल्क का कारआमद शहरी, एक सूबे का कारआमद शहरी, मुल्क का कारआमद शहरी बन के जाए। अच्छा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडवोकेट सकीना मुनव्वर साहब के साथ, जो आप POC की को हेड कर रही हैं, और ये POC वही है कि जिसकी कोशिशों से आज हम यहाँ मौजूद हैं, और वुमेन इस्लामिक लॉयर्स फोरम भी आज यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर जो कैदियों के लिए जो एक समा बना हुआ है, हम देख रहे हैं फूलों की महक है, इसके पीछे काविशें हैं, इसके पीछे एक जहन है और वो जहन मुस्बित जहन है। हम चाहते हैं कि उसको आपके सामने पेश करें। मिस सकीना का मैं खुशामदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ यहाँ पे इस इवेंट में। ये सिर्फ अकेले की मेहनत नहीं है, आई डिड माई बेस्ट, और हमारे साथ जो बहुत सारे लोग थे तो वो सामने आए। हम सब लोगों, एक आइडिया ये था हमारा कि जब आईजी साहब के एक ऑफिस एक लेटर आया था कि भाई एक प्लांटेशन ड्राइव होनी चाहिए, तो हमने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो हमारी ये थे कि हम फ्लावर एग्जीबिशन कर लेते हैं। तो वो फ्लावर एग्जीबिशन से थोड़ा थोड़ा करके, कतरा कतरा करके माशाल्लाह अभी ये यूँ समझे कि तालाब बन गया या समंदर बन गया, और लोग आ रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इट्स ए नाइस अचीवमेंट कि यहाँ पे जेल में कैदियों के लिए, और आपने खुद देखा भी होगा कि वो कैदी खुद अपनी चीज़ें खुद भी प्रेजेंट कर रहे हैं। वो यहाँ बैठ के वो बना रहे हैं, वो प्रेजेंट कर रहे हैं, इस माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। अब देखिए ये फैसिलिटी बाहर, अगर अभी रिसेंटली काफ़ी एग्जीबिशंस हुई, फ्लावर एग्जीबिशंस, मैं जा सकती हूँ, आप जा सकते हैं, हमारे बाकी फैमिली मेम्बर जा सकते हैं, लेकिन ये जो बिहाइंड द बार्स हैं इनको हमने ये अपॉर्चुनिटी कैसे देनी है। सो इट वाज द बेसिक आवर आइडिया कि अब इनको यहाँ प्रेमिसेस में इनसाइड द प्रिजन हम इनको ये माहौल प्रोवाइड करें कि भाई आप लोग भी ये फूलों की महक ले सकते हैं, आप भी ये सब एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस वक्त अब मौजूद हूँ वुमेन इस्लामिक लॉयर्स फोरम की चेयरपर्सन एडवोकेट रुबीना जुतोई साहबा के साथ, और हमने पहले भी मुस्तकबिल में इनके साथ मुख्तलिफ इवेंट्स किए हैं और माशरे के मसाइल को उजागर करने की कोशिश की है। और मेरे चैनल का भी मकसद ये है कि माशरे में महज मनफी सोच को ना किया जाए, बल्कि जो मुस्बित सरगर्मियाँ हो रही हैं उसको भी लेकर आया जाए, ताकि हमारे यहाँ इस्लाह का काम हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि जब आप किसी के इस्लाह की बात करेंगे तभी माशरे में इस्लाह होगी। एडवोकेट अब आपको बहुत मुबारकबाद कि आप इतना काम कर रही हैं यहाँ पे, और वुमेन इस्लामिक लॉयर्स फोरम बहुत कुछ कर रहा है। यहाँ पर इस वक्त आपने जो स्टॉल्स लगाए हैं वो किस किस चीज़ों के हैं और आप क्या कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने स्टॉल्स लगाए हैं और स्टॉल्स का मकसद हमारा यही है कि यहाँ जो इनमेट्स हैं, बच्चे हैं और कैदी ख़वातीन, उनके लिहाज से भी कि वो अपनी एफ़र्ट्स, स्किल्स जो उनके अंदर हैं वो यहाँ पे आके शो करें, और जब यहाँ से बाहर जाएं तो उनके पास एक ऐसा, उनके अंदर एक एतमाद हो कि वो बाहर जाके भी अपने आप को मजबूत कर सकें। और हमने यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी रखते हैं, उसमें हम उनको यही बात सिखाते हैं और उनको गाइड करते हैं कि अगर आप यहाँ से बाहर जब भी इंशाल्लाह जाएंगे तो हम आप कुछ भी अपने इस प्रोफेशन में या अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपको जिस तरह से भी हेल्प की ज़रूरत होगी, हम विल फोरम उनकी मदद ज़रूर करेगा। मैं तो मौजूद हूँ डॉक्टर फरहाना शाहिद साहबा के साथ, और आप यहाँ पर तिब्बी सहूलतें देती हैं यहाँ जेल की ख़वातीन को भी, बच्चों को भी। जेल में क्या सहूलतें दी जाती हैं और क्या मसाइल होते हैं कैदियों के साथ, जिस पर हम बात करते हैं। डॉक्टर फरहाना को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आप माशाल्लाह यहाँ पे काम कर रही हैं, और यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स का जो है मामला, आपका ताल्लुक़ होता है कैदियों के साथ। कैदी किस मसाइल से दो चार होते हैं अमूमन?
जिनके हम जिक्र करें कि वो अमूमन इन हालात से गुजर रहे होते हैं? अच्छा, मैं थोड़ा सा ये कहना पहले तो वजाहत करना चाहूँगी कि मेरा यहाँ पे जो ताल्लुक़ पिछले दिनों में रहा वो एक रिसर्च के हवाले से ज़्यादा रहा, लेकिन आज जब मैं यहाँ आई तो मुझे मालूम चला कि यहाँ पे काफ़ी एक तो फ़िज़िकल हेल्थ है इंसान की और एक मेंटल हेल्थ है। तो मेंटल हेल्थ के हवाले से यहाँ पे काफ़ी जो यहाँ के अहदेदारान हैं जेल के, वो लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वॉलंटरीली काम करती हैं उन्हें इंगेज किया हुआ है, जो कि बहुत ही खुशाइंद है। क्योंकि जैसे मैं आपको इस तरह से बता सकती हूँ कि फ़िज़िकल अगर हमें कोई हेल्थ का इशू होता है तो हमें दर्द होता है और हमें पता चल जाता है कि अब हमें केयर सीक करनी चाहिए या अपना इलाज कराना चाहिए, लेकिन मेरे ख़्याल में जो कैदी यहाँ पे आते हैं वो ज़्यादातर मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के साथ ज़्यादा गुजरते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ, और वो ना वो हमें दिखाई देती है वो सूरत हाल, ना हम उसके ऊपर कुछ सोच सकते हैं जो उनके साथ अहदेदारान हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि यहाँ पे उनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से उनको जो केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको इंगेज किया जा रहा है, उनके मसाइल जो हैं मेंटल उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और मैं उम्मीद हम कर सकते हैं कि जब ये कैदी बाहर जाएंगे तो माशरे के अंदर एक फ़ायदेमंद शहरी की हैसियत से इंटीग्रेट हो सकेंगे। ये असल में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो इनमेट्स यहाँ पे मतलब किसी ना किसी सिचुएशन से गुजर के समाजी या सोशल इश्यूज़ के साथ वो यहाँ पे आते हैं, तो एटलीस्ट जब यहाँ से निकल के वो बाहर जाएं तो वो माशरे के अंदर इंटीग्रेट हो सके, वो माशरे का एक अच्छा शहरी बन सके और यहाँ से कोई और मज़ीद बुराइयाँ लेकर ना जाए। तो ये बड़ा खुशाइंद है कि इसके ऊपर काम हो रहा है। और आज का जो ये ओकेजन है मेरे ख्याल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हम जो बाहर से देखते हैं इस अंदर की दुनिया को और बड़ा हम जज करते हैं इस लाइफ को, लेकिन ये बड़ा अच्छा एक मुस्बित एक आपको नज़र आ रही है एक सिचुएशन के जिसमें आप देख रहे हैं कि ये लोग बिल्कुल वही एक्टिविटीज़, पेंटिंग है, कोई हैंड क्राफ्ट है, उस तरह की चीज़ों में इंगेज हैं ये लोग। और इंशाल्लाह ताला जब ये बाहर आएंगे तो एक माशरे का बेहतर हिस्सा बन के जो है वो सामने आएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वुमेन जेल शिवा शाह साहबा के साथ, और हमने यहाँ पर जश्न बहार के हवाले से बातचीत की है। यहाँ कैदियों से बातचीत की, वो बहुत खुश हैं जो कुछ वुमेन जेल में उनको सहूलतें दी जा रही हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह उनको माशरे से जोड़ने की कोशिश की जा रही है इस वुमेन जेल के ज़रिए। इसमें मोहतरमा शिवा शाह साहबा का एक बहुत बड़ा किरदार है। हमने पहले भी इनके साथ मुख्तलिफ इवेंट्स किए हैं और जिसमें हमने देखा है कि ख़वातीन के अंदर एक एतमाद पैदा किया इन्होंने, जिसके ज़रिए वो माशरे में जाके मिल सकती हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैडम, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने इतना बड़ा इवेंट सजा दिया, और मतलब जब हम ख़वातीन कैदियों से मिल रहे हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो कैदी हैं, और ना उनके एतमाद को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि वो कैदी हैं, तो इसमें यकीनन क्रेडिट आपको जाता है। जी थैंक यू। बस ये कि इनके चेहरों पर जब मुस्कुराहट आती है ना तो दिस इज़ एन अचीवमेंट। ये कि इससे बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी है कि नहीं होती। और ये सारा जो इवेंट है ना हम लोग इन ख़वातीन, इन मासूम बच्चों और जुवेनाइल्स के लिए ये किया गया है, और करने का मकसद ये है कि इनको एक कलरफुल इन्वायरमेंट दिखाने के साथ साथ इनकी जो बनाई गई चीज़ें हैं कि वो जब बाहर इंशाल्लाह अपने जब घरों में जाएंगे तो वो उनकी जो है ना एक स्किल बेसिस ट्रेनिंग्स जो यहाँ पर ये कि हम लोग करवा रहे हैं उसकी एग्जीबिशन हम लोग टाइम टू टाइमली बाहर तो करवाते हैं थ्रू ये कि डिफरेंट NGOs, जिसमें ये कि विल फोरम है, वुमेन एड ट्रस्ट है और बहुत सारे हैं। और हमारी ये कि इस प्रोग्राम में जो ओवरसाइट कमेटी का ताउन है विद द कोलैबोरेशन ऑफ कोर्स ये कि प्रेजेंट डिपार्टमेंट, मकसद ये कि इनकी बनाई हुई चीज़ों की प्रमोशन, और जिस तरह आपने के स्टॉल्स देखे हैं जिसमें फ़ाइन आर्ट्स का काम हो रहा है, बच्चों की फेस पेंटिंग है, ये जो यहाँ पर आपको स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं सब स्किल बेसिस ट्रेनिंग्स बाकायदा रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर हो रही हैं। और इनकी जो चीज़ें हाथ की बनी हुई वो सेल आउट भी हो रही हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करती हैं, अपने बच्चों को, अपने वकला को, और अपनी रोज़गार ज़रूरियात ज़िंदगी को भी इसी चीज़ों से ये कि पूरा करती हैं। और जब ये जाती हैं तो इनके हाथ में एक सर्टिफिकेट होता है, ऑन दैट सर्टिफिकेट हम लोग जेल का नाम नहीं मेंशन करते ताकि वो बाहर जाएं तो उनके लिए एक पॉजिटिव वे। मैं यही सवाल मैं आपकी बात करते ही मेरे ख्याल आया कि लास्ट टाइम में जब मेरी आपसे बात हुई तो उसमें बहुत अहम बात ये है कि आपके सर्टिफिकेट पे जेल का नाम नहीं होता, ताकि जब वो माशरे में जाएँ तो कहीं इनके साथ कोई गलत सलूक ना हो रहा हो। एक साल में तुमने यहाँ क्या किया?
मैंने यहाँ पे मेहंदी लगाना सीखी। ओह गुड। और जो सिखाती है टीचर्स। टीचर जो सिखाती है सीखती हो। बेटा तुम पढ़ती थी घर पे अपनी से, स्कूल जाती थी? कौन सी क्लास में थी? 9th क्लास। आप कौन अपनी पढ़ रही? यहाँ नहीं पढ़ रही तो बाहर निकल के पढ़ोगी तुम। तो अभी तुम्हें क्या चाहती हो तुम डीएल के अंदर? अभी तुम्हें वुमेन इस्लामिक लॉयर्स फोरम घर जाना घर जाना, इसके बाद चाहती हूँ। मैं अब्बू याद आते हैं। तो घर में क्या और कितने बहन भाई कितने तुम्हारे? एक भाई है, 2 बहनें। खेलती थी उनके साथ? क्या खेलती थी? वो मेरे से बड़े, मैं सबसे छोटी हूँ। मुझसे बड़े हैं तो वहाँ तो लाड उठाते होंगे वो बहुत, है ना? नखरे उठाते होंगे तुम्हारे। तो चलो खैर है, इंशाल्लाह फिर घर जाओगे तुम। वहाँ केस हम बात करते हैं भी इनसे आयशा से कि तुम्हारा केस क्या है और तुम इंशाल्लाह घर जाओगी। ये बताओ अभी यहाँ फूलों की नुमाइश हो रही है, जश्न बहारा मनाया जा रहा है, तो तुमने यहाँ क्या किया? अभी मैंने देखा सब कुछ शायद बहुत अच्छा है। कुछ बनाया? जी क्या बनाया? मैंने एक पेंटिंग बनाई। पेंटिंग बनाई? कहाँ है पेंटिंग? शो हो रही है। शो हो रही है। कल तो आई पेंटिंग देखते हैं अभी चल के बेटा। अच्छा ये आज हम जो बात करते हैं कि हमारे बच्चे जो है बाहर खेल कूद करते हैं, उसके बारे में तुम कुछ कहो। पतंग बनाने में क्या करते मैं पतंग की वजह से जेल में आ गई। हैं? पतंग की वजह से जेल में पतंग जो तुमने उड़ाई भी नहीं थी, तो जो बच्चे उड़ाते हैं उनको ये बात कहना चाहिए ना कि हाँ, उनको नहीं उड़ानी चाहिए। उड़ाएं तो सही मांझा इस्तेमाल करें, गलत ना करें इस्तेमाल, ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। यही है ना। अरे तुम्हारी क्लास में जो तुम पढ़ती थी क्लास में अपनी क्लास में क्या याद है टीचर वगैरह क्या? मैं सबसे अच्छा पढ़ती थी, मैं फर्स्ट आती थी। फर्स्ट आती थी के साथ जो स्कूल में ग्रीन वैली स्कूल तो देखा हुआ है मैंने, कैवल कॉलेज में। प्रोफेसर में रहती हूँ। हाँ वो तो देखा हुआ है मैंने। हाँ। अच्छा माशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें बाहर निकालेगा जल्दी, अपने वालिदैन के साथ तुम होगी, अम्मी अब्बू के साथ होगी इंशाल्लाह। और रमज़ान में दुआ करना अल्लाह ताला से, हम भी दुआ करते हैं, ठीक है ना? ये तो अपनी अम्मी अब्बू के साथ अम्मी आयशा से थोड़ी सी बात करते हैं। 2 साल से हम यहीं पर ही हैं। जी दूसरा साल चल रहा है। तो इस क्या केस में क्या है, उम्मीद क्या है आपको? इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हम बरी हो जाएंगे, अपने घर जाएंगे अपने बच्चों के पास। आपके कितने बच्चे हैं? और 3 बच्चे मेरे बाहर हैं। बाहर मतलब मुल्क से बाहर हैं? नहीं यही है, मतलब जेल से बाहर है, मेरे मुद्दइयों के पास। अच्छा अच्छा। मेरे मियाँ के जो भाई हैं उन्होंने अपने पास रखे हैं। गलती आपकी तो नहीं थी वो, और आपको फंसा दिया गया और उसके बाद फिर आपको शायद आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ नहीं, फैमिली ने एक्सेप्ट किया, फैमिली में इतना मसला नहीं हुआ, मगर हमारे माशरा जो है ना वो बहुत मेरी फैमिली तो सही था, मगर यहाँ पे फैमिली बहुत तंग करती है, जो डिस्टेंट फैमिली होती है, आपको जज बहुत करती है। लोगों को याद रखना चाहिए कि ये किसी के साथ भी हो सकता है हादसा, चाहे आपकी गलती हो ना हो, बट जिंदगी कभी भी आपको गिरा सकती है। जी तो आपने लड़ा जिंदगी से? जी बहुत सारा लड़ा, बहुत सारा लड़ा। कुछ बताइएगा। आई वॉज अ ड्रग एडिक्ट, ठीक है, अपने आप को रिहेबिलिटेट किया है, ठीक है, पेंटिंग्स आर्ट थेरेपी बहुत अपनी की है, आई रीड अ लॉट, राइटिंग ने बहुत हेल्प की है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी रखनी चाहिए। आप ड्रग एडिक्ट कैसे हो गई थी? गलत दोस्त, आई वाज यंग। कॉलेज यूनिवर्सिटी में? हाँ स्कूल में। अब आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? 8 years। 8 साल जेल में हो गए आपको? 8 साल हो गए। तो 8 साल में आपकी रिहाई नहीं हुई? आपने कहा नहीं फंसा ही नहीं है। नहीं रिहाई हुई नहीं है, मेरा केस हाई कोर्ट में फंसा हुआ है। केस हाई कोर्ट में फंसा हुआ है, अभी तक फंसा हुआ है? हाँ। आपने MBA किया है? आई हैव अ बैचलर्स इन साइकोलॉजी। बैचलर इन साइकोलॉजी, ठीक है। ये जेल में रहते हुए आपने पढ़ाई की? नहीं बाहर दुबई में पढ़ रही थी। दुबई में पढ़ रही थी। आपको दुनिया जहान की पढ़ाई आप कर सकते हो, मगर आप स्ट्रीट स्मार्ट कभी भी नहीं हो गए। एक तेजी होती है जिंदगी में, एक बुक स्मार्ट होती है। मैं बुक स्मार्ट थी,
लोगों की बातों में आके ना ज़्यादा अक्लमंद नहीं थी। That's all I'm gonna say. मतलब आप लोगों की बातों में आ गई। हाँ। चलें ठीक है। अच्छा ये जो आपने जो पेंटिंग बनाई है Yes, ये मैंने खुद सीखा है बुक्स पढ़ के। वो सीखा है ये? अच्छा माशाल्लाह। तो कुछ बताएंगे इस बारे में क्या क्या है ये क्या पेंटिंग बयान क्या कर रही है? ये पेंटिंग बयान करी है कि किसी दिन बाहर जाओ। किसी दिन बाहर जाएंगे इंशाल्लाह। अना हमीद इंशाल्लाह बाहर जाएंगी। आज सब एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, मैंने भी मिस शिवा से भी सवाल किया था, और जब हम बाहर की दुनिया से बात करते हैं ना, अपने मुल्क से बाहर लोगों को देख रहे होते हैं या हमारा मीडिया दिखा रहा होता है, हम देखते हैं हम जेल का एनवायरनमेंट और जेल से निकलने वाला वो लाजमन क्रिमिनल ही है और क्रिमिनल ही रहेगा, वो चाहे कितनी सज़ा भुगत ले। तो इस बारे में आपकी क्या कुछ किया जा सकता है कि माशरे को बताया जा सके कि यार जेल से निकलने वाला जब अपनी सज़ा भुगत चुका है तो वो किस तरह माशरे में जम हो जाए, माशरा उनको कबूल कर ले? ये बात को समझना चाहिए सोसाइटी को। हम इस पर भी फोकस कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो हम भी डिपार्टमेंट को मैं खुद ओन करता हूँ कि हमने इसको खुद भी पीछे रहे, लेकिन अभी हम इस बात को आगे लेके चल रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेल किसी ने अगर किसी मुजरिम ने या किसी ने जुर्म किया है तो उसका एक ज़ाती फेल है, वो हो जाती है और इंसान के इमोशंस, उसके हालात उसको वो कुछ मामला बना देते हैं। लेकिन जेल पे आने के बाद उसको एक स्टिग्मा ले लेना कि यार वो जेल से आया है और उसको माशरे ने कबूल नहीं करना है, ये एक बड़ा गलत तसव्वुर है। जेल सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिमिनल केसेस में ही आते हैं, यहाँ पे सिविल केसेस में भी लोग आते हैं और कुछ लोग तो डिटेन्यू भी होते हैं जिस पर केसेस नहीं होते हैं, किसी वजह से है ना वो जेल पर आ जाते हैं। तो माशरे को ये समझाने की ज़रूरत है, उसको समझाना पड़ेगा और फिर वो जाकर यहाँ से जेल में जो भी टाइम वो स्पेंड किया है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ जाए और वो माशरे का एक बेहतर शहरी बने और कारआमद शहरी बन के वो कैदी भी जो है ना वो बेहतर परफॉर्म करे। सर आखिरी सवाल आपसे ये कि मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार होता है ना किसी भी हवाले से परसेप्शन बनाने में, और ख़ासतौर पे जब हम पुलिस की बात कर रहे होते हैं तो एक बहुत ये बना हुआ है कि जब पुलिस का नाम आता है तो बस खौफ का ही नाम आता है या पुलिस से वो रिलेशन नहीं होता एक आम आदमी का। तो क्या मीडिया को कहीं इन्वॉल्व करते हैं आप लोग? जिस तरह आपके ड्रामे बनते हैं, आप प्रोडक्शन हाउस होती हैं, हम देखते हैं मुख्तलिफ हवालों से, तो ऐसा कोई सिलसिला आपने बनाया कभी? देखिए अभी कोई 4 से 5 महीने के अंदर हमने बड़े स्टेप्स लिए। पहले थोड़ी सी जो एक सोसाइटी और जो डिपार्टमेंट की वो दूरी थी कुछ, तो फेसबुक का पेज हमने लेकर आए मीडिया को ताकि लोगों को आवाम तक हमारी रसाई मौजूद हो। यूट्यूब का चैनल भी बनाया है, मीडिया को लेकर चल रहे हैं। फिल्मों में, ड्रामों में या पुराने जो देखें ना वो एक उससे निकलना पड़ेगा, वो दौड़ नहीं रहे हैं। अगर 40 साल पुरानी फिल्म देखकर और वो डिसाइड कर रहे हो और कि भाई जेल का माहौल ऐसा होता तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो आप लोगों के सामने जेल का माहौल अक्सर मुख्तलिफ है। फिल्मों में आपको काल कोठरी नज़र आ रहे हैं, हालांकि कानून में, नए कानून में तो काल कोठरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट और बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके सामने मौजूद है। तो प्रोजेक्शन हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी को पता चले, अवेयर करें कि अच्छा इसको फर्दर हम इसको इंगेज करने, इसको जो गैप था उसको ब्रिज करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी मुख्तलिफ जो है ना वो कोलेबरेट कर रहे हैं। ये एक बड़ा सबसे बड़ा स्टेप होगा। कई यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ कोलेबरेट हो रही हैं, उनके रिसर्च, उनके इंटर्नीज़ और वो लाके उन लोगों को अलाउ कर रहे हैं ताकि वो देखें और रिसर्च कर रहे हैं कि क्या क्या मसले मसाइल भी हैं। देखिए सोसाइटी होती है, मसले मसाइल भी होते हैं। अगर हमारे मसले मसाइल भी हैं तो उसके पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी हो, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के कई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो एक स्टेप फॉरवर्ड है और फिर एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लेके इसको बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे हम लोग। अच्छा वैसे हम अमूमन बात करते हैं और किसी तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ का एक ख्याल आता है कि वहाँ तो सब कुछ होता होगा। मतलब हम बरतानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें तो हम कहते हैं वहाँ की जेलों में इस्लाह का काम होता है, हमारी जेलों में तो बस मारपीट ही हो रही होती है। लेकिन जब इधर आते हैं और देखते हैं तो फिर बाहर से दिल चाहता है जेल ही आ जाते हैं, बाहर क्या करेंगे रह गए। नहीं, मोस्टली बहुत सारे ऐसे केसेस में जो प्रिजनर्स हैं ना, यकीन करें वो रिलीज़ के बाद वो यही कहते हैं कि हमें वो जो यहाँ की सहूलतें थी वो बाहर मुयसर नहीं है। आजकल जो हालात चल रहे हैं हमारे कंट्री के, अनफॉर्चुनेटली कि लोग 2 टाइम का, मैं 3 वक्त का नहीं कहूँगी कि 2 टाइम का भी खाना बहुत मुश्किल से अवॉइड करते हैं। और यहाँ पे आप जेल में आप देखें उनको कि 3 टाइम का खाना प्रॉपर तरीके से उनको प्रोवाइड की जाती है और वो उनका मेन्यू आप ये समझे कि किसी होटल के मेन्यू से कम नहीं होता। दैट इज़ क्वाइट ग्रेट इनिशिएटिव ये सिंध ने, और स्पेशली जो सिंध
प्रोवेंस है, यहाँ पे जिन्होंने अपने एक्ट और लॉ में जो बिल्कुल नए लेकर आ गए हैं, वो बाकी 3 सिस्टर प्रोवेंसेस को ये समझिए थोड़ा सा मैं समझती हूँ पीछे छोड़ गए। तो इसलिए अच्छा, आपने लास्ट टाइम भी मुझसे बातचीत करते हुए एक वाक़या भी सुनाया था कि कोई खातून थी जिनको आपने बाहर निकाला, लेकिन उनके घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो बताइएगा ज़रा। अच्छा, उस सिलसिले में बस यही बात थी कि वो खातून बहुत ज़रूरतमंद थी एक तरह से, ज़ाहिर है, और जिन उसमें उनकी मतलब वो बाहर आ जाती हैं जेल से, और उसके बाद जब वो अपने पेरेंट्स के अपने घर जाती हैं तो वहाँ उनके लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता कि वो कहाँ जाती। तो फिर जब हमें विल फोरम को हमें पता चला कि साथ ये मसला है, तो फिर हमने जमात का ही एक इदारा है आगोश गोशा याफिर, तो वहाँ पे हमने उनके लिए इंतज़ाम किया था कि वहाँ रहने के लिए जाएं, और फिर वहाँ पे उनके लिए फिर आगे मुख्तलिफ जो वहाँ की ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने उनकी शादी वगैरह के लिहाज से भी एफ़र्ट्स की थी। अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि वो शादी उनकी हो गई है, वहाँ पे अभी रहती हैं, लेकिन बहरहाल हमने उनके लिए सेफ साइड वहाँ पे रखा था इस लिहाज से। अच्छा, यहाँ पर कितने फ़ीसद, अगर हम फ़ीसद पे बात करें, कितने फ़ीसद वाक़ईतन मुजरिम होती हैं, मुजरिमा, और कितने फ़ीसद ऐसा होता है जिनको फंसा दिया जाता है? यहाँ पे होती तो हैं, कुछ ना कुछ करके तो आई होती हैं, बहुत कम है कि जिनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम होता है या उन्हें फंसा दिया गया है, ऐसी हैं यहाँ पे भी, लेकिन अक्सर हैं जो इस बात को खुद भी मान रही होती हैं कि उन्होंने किया है, और वो जो किया होता है ज़ाहिर है उसको कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट कर ही रहे होते हैं। कुछ को सज़ाएँ भी हो गई हैं, कुछ के केसेस चल रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि अगर हम उनके लिए कोई मौका निकाल सकते हैं बाहर आने का, उनकी सज़ा में कमी का, तो वो फिर हम उनके लिए एफर्ट्स करते हैं। तो आपने भी यहाँ पर कुछ परचेज़ भी किया है, मुझे लगा है, अभी आप बता रही थी किसी को। मैंने बिल्कुल लिया है, कुछ चीज़ें तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है किसी प्रोफेशनल हाथों के ज़रिए से जो है वो बनी गई हैं, तो मैं तो रुक ही नहीं सकी उनको लिए बगैर, तो मैंने बिल्कुल परचेज़ किया है। उन्होंने बड़ी अच्छी उसकी एक प्राइस फिक्स की हुई थी और वो मैंने पे की और मैंने ले लिया। इंशाल्लाह मैं उसे इस्तेमाल करूँगी। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पर ऐसे केसेस आपके इल्म में हैं जिसमें आपकी जब जेल से ख़वातीन या बच्चे निकल के बाहर गए हैं माशरे में, उनके घर वालों का रवैया, आम लोगों का रवैया उनके साथ कैसा होता है, और आप क्या समझती हैं रवैया कैसा होना चाहिए? देखें, ये जितना भी है कि कुछ हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली इनके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, और आप खुद देख रहे हैं कि जो चेंजिंग आ रही है उनकी पॉजिटिव चेंजिंग आ रही है। उनके बिहेवियर, ना सिर्फ बिहेवियर बल्कि उनको रियलाइज़ होता है कि हमारी हाथ की बनी हुई चीज़ों से हम लोग, ये है कि अभी भले सोसाइटी हमें ये कि ओन ना करे, पर वो ये कि इस काबिल हो गई हैं ख़वातीन और बच्चे कि वो अपनी हाथ की बनी हुई चीज़ें, स्किल बेसिस ट्रेनिंग्स, कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम्स यहाँ पर जो हो रहे हैं, वो ये कि बाहर इनको बहुत कहते हैं कि जी फ़ायदा होगा इनसे, और ये कि पॉजिटिविटी, ये कि आप ये कि एक लेसन, एक आप ये कि एक फ़ीमेल को सिखाने का मकसद है कि उसकी आप नस्लों को सिखा रहे हैं। इसमें आपका तरफ से माशरे के लिए कोई पैगाम है कि माशरा या उनका ख़ानदान, उनके जो अहल मोहल्ला है, वो उनके साथ किस तरह का बिहेव करे? क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो अपनी कैद भुगत चुके, हमने तो सज़ा भुगत ली, तो माशरा हमें क्यों सज़ा दे रहा है? तो उनके लिए कोई पैगाम आपका? जी, सोसाइटी जिसमें यह कि हम भी इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं, और यहाँ पर रहकर आप यकीन करें कि ख़वातीन और बच्चे इतने अच्छे हो जाते हैं, इतने पॉलिश हो जाते हैं कि वो जब वापस जाते हैं तो माशरे के लिए बहुत कारमंद साबित होते हैं, और हमें और माशरा, हम भी इट्स अ पार्ट ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी को इनको ओन करना चाहिए। गलती सारे इंसानों से होती है, हम भी ये कि कोई ऐसा नहीं है कि जी गलती नहीं होती, पर ये कि गलती होकर जो टाइम पीरियड यहाँ पर ये सर्व करती हैं, उनका ये टाइम पीरियड सर्व करना, उनके डिफरेंट स्किल्स में ये कि इंगेज होना, ये पॉजिटिविटी है, और हमें और माशरे को इनको ओन करना चाहिए। मैं उस प्रोसेस से इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ कि औरतों के हवाले से इस जेल के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं। बाकी स्टेट का मैं रोल बता सकता हूँ कि बहैसियत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जब भी मैंने विज़िट किया है बच्चों की जेल में या औरतों की जेल के अंदर, तो उस माहौल को बहुत अच्छा पाया है, और औरतों को मसरूफ़ रखने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, में बाई नेम नहीं जानता, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने पार्ट पर कोई ना कोई जिम्मेदारी संभाली भी है, और किसी ना किसी तरीके से वो औरतें और उन औरतों के साथ जो बच्चे हैं उनको मसरूफ़ करके रखा हुआ है। ये एक अच्छा
अमल है। और यकीनन के जेल की जो इंतज़ामिया है उन्होंने उन ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी दी है कि वो जेल के अंदर आए और आने के बाद उन औरतों के वेलबींग के लिए और उनके साथ जो बच्चे हैं उनकी वेलबींग के लिए कुछ करें। और हम जब बहैसियत ऑफिशियल विजिट करते हैं तो बहुत मुतमईन रहते हैं। सर बहुत शुक्रिया। आई साहब भी मौजूद हैं। आई साहब, आप एडवोकेट साहब से हमने बात की, यकीनन इन्होंने यहाँ विजिट किया, आपने यहाँ काम किया, मैं भी यहाँ जब तक मौजूद हूँ आप लोगों को देख रहा हूँ इतनी देर में। मैं अभी मैडम से कह रहा था कि यहाँ का माहौल देख के तो महसूस दिल चाह रहा है कि यार हम बाहर नहीं रहे, हम भी अंदर ही आ जाए, जितना यहाँ सुकून मिल रहा है। तो इतना माहौल आपने, हम जब बात करते हैं बाहर ममालिक की बात करते हैं, बाहर ममालिक की जो अखबारात देखते हैं, उनकी जेलों को स्टडी करते हैं, तो वहाँ लगता है वहाँ बहुत इस्लाह का काम हो रहा है। लेकिन जब हम अपनी जेलों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि यार हमारे यहाँ तो बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन यहाँ का माहौल बहुत मुख्तलिफ है। इसमें क्या किरदार है NGOs का जिनको आपकी मदद से जो अंदर आती हैं काम करती हैं? देखिए, मैं वही बात कहूँगा कि इससे पहले जो मीडिया प्रोजेक्शन का बड़ा वो है, हमारी एक मामला रहा कि मीडिया प्रोजेक्शन कम रखी है हमने, तो सोसाइटी को अवेयर करना ज़रूरी है। हमारे कई ऑफिसर्स अमेरिका होकर आए हैं, वहाँ से भी कई चीज़ें हमने देखी और कभी इस्लाहत के काम आते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाता है कि को मुख्तलिफ मुल्कों की जेलों पर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम लोग उसको एक रेप्लिकेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चों के लिए, औरतों के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। जो भी कसूर था, जो भी मामला था, वो जेल से बाहर की दुनिया में क्या कर गया हमारे उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें उनकी इस्लाह के लिए जो मुख्तलिफ वक्तन जो स्टेप्स लेने हैं वो लेना चाहिए। और सिर्फ ये डिपार्टमेंट का काम नहीं है। देखिए, सोसाइटी जो है वो जेलें बना देती हैं मुख्तलिफ दुनिया की, जो सारे मुल्कों में एक कॉन्सेप्ट है कि जेलों से जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ों से किसी जुर्म में हो जाते हैं और उसको फिर सेपरेट कर दिया जाता है सोसाइटी से। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनको जेल में रख के वो फिर छोड़ दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली फिर उन्होंने जाना उसी वापसी सोसाइटी में ही है। अब सोसाइटी में जाने के लिए उनको जेल में जब तक वो मौजूद है तो कारमा शेरी बनाना है, उनको ऐसे ऐसे स्टेप्स में से गुजारना है कि वो वापस जब जाए तो एक कारमा शेरी और एक बाइज्जत बाइखलाक कारमा शेरी बन के सोसाइटी में अपना रोल प्ले करे। क्योंकि हर इंसान ने जब तक दुनिया में है रहना है तो एक हर इंसान ने एक अपना रोल प्ले करना है अपना। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि सारे NGOs, कुछ NGOs हैं, कुछ डिपार्टमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो मिल के इस जो हमारा ये फरीज़ा है, आप इसको फरीज़ा कह लें, कि इनकी इस्लाह के लिए हमने काम करना है। तो वो इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी हेल्दी इन्वायरमेंट में, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट इनको दे रहे हैं ताकि वो यहाँ पर बेहतर कारमा शेरी कर सकें। तो मैं मौजूद हूँ एडवोकेट आयशा शौकत साहबा के साथ, जो लीगल एड इंचार्ज हैं वुमेन इस्लामिक लॉ फोरम की गुज़श्ता 15 साल से। और हम इस वक्त प्रिजनर्स में मौजूद हैं, कैदियों के दरमियान है, कैदियों से बातचीत कर रहे हैं। एडवोकेट आयशा से हम पूछेंगे कि ये कैदी आप इनको डील करती हैं तो किस तरह आपको कैदी किस तरह के मिलते हैं, उनके जज्बात क्या होते हैं, वो इस तरह के इवेंट्स को किस तरह देखते हैं? आइए उनसे बात करते हैं। हमारा वास्ता बहुत सारे कैदियों से पड़ता रहा है और जैसा आपने कहा कि उनके जज्बात क्या होते हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा मायूसी में नज़र आते हैं कि अब उनको लगता है कि एक दफ़ा जेल आ गए, अब सबको पता चल गया है कि अब मैं जेल गया था, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं बचा है और यही मेरा मुस्तकबिल है और मुझे इसी में अब रहना है ना, उससे वो निकल नहीं पा रहे होते हैं। और कुछ को मैंने देखा कि वो यहाँ आकर बड़े खुश हैं। अच्छा, वो बड़ी हैरत हुई जब हमने भी ऐसे बच्चों से हम मिले और उनसे उनकी खुशी का बाइस पूछा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मैडम कोई फिक्र ही नहीं है, खाने को भी मिल रहा है, दोस्त भी हैं, बातें भी करो, TV भी देखो, शुगल मेला लगाया हुआ है। यानी उनके ना चेहरे से पता चलता है उन्हें कोई गम है, ना उनको कोई परेशानी है। तो लगता है कि पीछे से वो बहुत ज़्यादा हालात कैसे सताए हुए थे कि वो यहाँ पर लगता है उन्हें कि रिलीफ मिल गया है। तो हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ ताक में भी रहते हैं कि ऐसे मासूम बच्चे जो यहाँ आए और मायूसी का शिकार है, उन्हें अपने साथ मिला लें और अपने ग्रुप में ले लेना। तो ऐसे शातिर लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो डिफरेंट तरह के लोग हैं और डिफरेंट तरह के यहाँ पे मसाइल हैं। आपने जो दूसरा सवाल मुझसे पूछा वो ये था कि ये जो प्रोग्राम अभी किया गया है इसमें लोगों का क्या तासुर है ना। तो कैदियों के लिए ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो एक खुशगवार हवा के झोंके की तरह होते हैं, कुछ डिफरेंट उनको देखने को मिलता है, सिविलियन से मिलने का मौका मिलता है और एक आज़ाद शख्स की तरह कुछ इंटरटेनमेंट उनकी लाइफ में भी आता है। तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। ये जो हम ये बात करते हैं जब कैदियों की, जब भी कैदी की बात आती है, किसी मुजरिम की बात आती है, तो माशरे का रवैया बहुत सख्त हो जाता है। जी, हम मुजरिम को बिल्कुल एक आम इंसान तस्वुर ही नहीं करते।
कि वो गलती कर सकता है, जबकि अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला माफ़ करता है तौबा करने पे। जी तो आप डील करती हैं, आप ऐसे लोगों को निकालती भी हैं। वुमेन इस्लामिक लॉयर्स फोरम में बहुत सारे ऐसे केसेस भी कर चुकी जिनको आपने रिलीज़ करवाया ख़वातीन को। जी। आपको क्या तजुर्बा है जब वो ख़वातीन आम माशरे में जाती हैं तो लोगों का रवैया उनके साथ क्या होता है? इस हवाले से बहुत ही तल्ख तजर्बा रहा है हमारा कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को वापस लेने को तैयार नहीं थे। और फिर इन लॉस तो आपको पता है, जब पेरेंट्स ना ले रहे हो तो इन लॉस की तो फिर बात ही दूसरी होती है। तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिनको वापस भेजना था, तो पहले हमें उनके घर वालों की काउंसलिंग करनी पड़ी। और हम जब यहाँ पर आते हैं और यहाँ से केसेस लेकर जाते हैं तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कि घर वालों से रब्ता करें और उनकी काउंसलिंग करें। जैसे कुछ वालिदैन ने कहा कि हमने इसको बहुत मना किया कि बुरी सोबत में ना बैठो, देखो इस तरफ ना जाओ, ऐसा करने से ऐसा भी होगा, लेकिन ये हमारी बात नहीं मानता था। आज नतीजा ये है कि जेल में अब हम इस बच्चे को वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब हमने उनसे कहा कि तौबा करना चाहता है और ये अब दोबारा ये काम नहीं करेगा, हमारे यहाँ पर माशाल्लाह से एक कुरान क्लास भी होती है जो हम दीनी नशोनुमा के लिए बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, और एक उनकी रूहानी नशोनुमा यहाँ पर उस क्लास के ज़रिए की जा रही होती है। उन्हें तौबा की तरगीब देते हैं, तकदीर पर ईमान के हवाले से उनको यहाँ पर तालीमात दी जा रही होती हैं। उसके साथ साथ हमारी साइकाट्रिस्ट भी आती है और वो बच्चों के जहन पे जो मनफी रवैये, जो यहाँ से सख्तियाँ, पुलिस वालों का रवैया, लोगों के रवैये का जो खौफ है, उसको दूर करने के लिए बड़ी कोशिश कर रही होती हैं, काउंसलिंग कर रही होती हैं। तो ये सारी काम करने के बाद जब हम वालिदैन से ये बात कहते हैं कि भाई अब वो मान गया है कि वो आइंदा नहीं बुरी सोबत में बैठेगा और जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा और एक अच्छा शहरी बन के दिखाएगा, तो कहते हैं नहीं, अगर ये जलते तवे पे भी खड़ा हो जाए तो हम इसकी बात नहीं मानेंगे। ऐसे वालिदैन भी मिले। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपके सामने अम्मारा से बात की। अम्मारा जैसा केसेस, यहाँ पे हमारा एक बच्ची है, उस बच्ची का मुस्तकबिल अब क्या होगा जब वो आगे बढ़ेगी। एक लड़की के खास तौर पर मैं बात करना चाहता हूँ कि जब वो आगे बढ़ती है और जब उसके रिश्तों का मामला आएगा तो क्या माशरे की रवैया क्या होता है और हम क्या सोचते हैं इस बारे में। अम्मारा का जो केस है ना, मुझे अभी हैरत हुई ये बात सुनकर कि वो जिस केस में है उसमें तो ज़मानत भी है। ये जुर्म कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें ज़मानत नहीं हो सकती हो, और उसके घर वालों की काविश क्या रही ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा ये कि जब ये बाहर निकलेगी तो वही बात है भाई कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। आप गलती से भी गए हैं, जेल गए हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अमूमन रवैया हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि इस बात को छुपाया जाता है और इस बात को बयान नहीं किया जाता। यानी हमारे यहाँ तो पहली शादी को भी छुपा लिया जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें जो माशरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, उन पे पर्दा डाला जाता है और उन पे बात नहीं की जा रही होती। पर्स बनाया, ये पर्स है सारे, ये पर्स है, ये नाम है, मुख्तलिफ है, अलग अलग चीज़ें। ये जाता है, ये बाहर जाता है, बिकता है जाके। जी जी, बाहर में जाता है। एग्जीबिशन होती है, अभी आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान आर्ट काउंसिल में एग्जीबिशन हुई थी, तो हमारा जो कैदी है एजाज, जिसकी ये सारी पेंटिंग्स वगैरह, उसकी 13 लाख की सेल हुई थी। जी जी जी, खबर भी लगाई थी। जी हाँ, उसमें उसने 13 लाख में अपने माँ बाप को उम्रा भी कराया और 2 बहनों की उसने शादी भी की। तो कहने का मतलब ये कैदी के हैं सारे, तो कैदियों को सारा पैसा जाता है। तो जेल में वो कैदी पे उसने अपने वालदा को दिया था, उसने जी जी है ना, वो उसने अपने वालदा को हज कराया था। जी जी। ये एक बड़ा हमने एजाज शाह गालिबन नाम है, एजाज शाह ने यहाँ एक बनाया था और उसके बाद उसने नुमाइश हुई वहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में, और 13 लाख की तकरीबन उसके जो बनाई हुई जो फनपारे थे वो बिके। मेरे साथ मौजूद हैं जामिया कराची से प्रोफेसर डॉक्टर फरहाना, सोशल वर्क डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है आपका। अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर सोशल वर्क डिपार्टमेंट को लेकर आई हैं। पूछा कि यहाँ उनका मकसद क्या है आने का और वो अपनी टीम को क्या दिखाना चाहते हैं। डॉक्टर जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, बुनियादी तौर पर हम एक कोर्स पढ़ाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में, सोशल वर्क और करेक्शनल सर्विसेज, जिसका हिस्सा है कि हम तालिब इल्मों को प्रिजन्स का और उनके हालात का, वहाँ जो इनमेट्स रहते हैं उनके बारे में डिटेल्स बताएं। तो इस जश्न बहारा का हमने सोचा हिस्सा बन कर के उनकी जो सोशलाइजेशन है, रिहैबिलिटेशन है, उस प्रोसेस को हम ऑब्ज़र्व कर सकें, देख सकें, क्योंकि
जो चीज़ भी पढ़ाई जाती है जब तक उसका बराह रास्त कम्युनिटी से ताल्लुक़ ना हो, उसको ऑब्जर्वेशन उनको ना मिले तालिब इल्मों को, तो उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं पड़ता है। तो हमारा सब्जेक्ट तो वैसे भी फील्ड वर्क से रिलेटेड है, तो फील्ड वर्क से इन टच रहे बगैर हम ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखा नहीं सकते। इस वजह से आज इस जश्न बहारा में हम मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत तकरीब सजाई है। वो लोग जो जेल के अंदर रहते हैं उनकी ज़िंदगी वहाँ का हिस्सा है, और आगे चल कर के हम इनके साथ और भी इंटरेक्शन करेंगे ताकि हम उस रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का हिस्सा बन सके, जो कि प्रिजन का कॉन्सेप्ट जो है अगर वेलफेयर के बगैर हम समझते हैं कि वो इसके जो है वो रिहैबिलिटेशन और जो उसकी रूह से खाली, अगर उसमें वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ना रहे, प्रिजन सज़ा जज़ा एक साथ जो है का कॉन्सेप्ट जो है उसको हमें समझने की और समझाने की इस कोर्स के थ्रू स्टूडेंट्स को बड़ी आपके आसानी हो जाती है। बहुत शुक्रिया। सब अपने दुख बताती हैं। क्या नाम है आपका? मदीहा जी। सब अपने दुख बताती हैं तो बहुत मतलब अजीब सा लगता है सुन के, थोड़ा सा सैड भी हो जाते हैं हम लोग, लेकिन ज़ाहिर है अंदर जेल है और यहाँ पे कैद रहना है, इन्होंने अपनी सज़ा पूरी करनी है। तो मैं तो डिस्पेंसर हूँ अंदर, इनको ट्रीट करते हैं हम लोग। इनकी जितनी बीमारियाँ हैं उनसे जो ये लोग काफ़ी सारी यानी कि शुगर पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो हम उन सबको डील कर रहे होते हैं। तो बेटा क्या नाम है आपका? क्या जुर्म क्या है? जुर्म में मंशियात का। तुमने मंशियात बेची, खरीदी? नहीं, पी रहे थे। उस वजह से यहाँ पर। तुम्हारी उम्र कितनी है इस वक्त? 15 साल। 15 साल। कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ पे? 6-7 महीने। 6-7 महीने हो गए। हमने इस वक्त वुमेन जेल से हम बाहर आ गए हैं और हमने यहाँ पे मुख्तलिफ कैदी ख़वातीन से भी बात की है, बच्चों से भी बात की है। यहाँ जो चीज़ मैं इस वक्त ख़ास तौर पे बात करना चाह रहा था जिस पर आज, वो ये थी कि ये लोग कैद भुगत रहे हैं, इन्होंने अपनी सज़ा काट ली है। ये माशरे, ये अगर कोई जुर्म करके आए भी थे तो उसकी सज़ा भुगत चुके हैं, तो माशरा इनके साथ एक अच्छा रवैया रखे। ये यहाँ सीख रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ मुख्तलिफ फ़न सीख लिया है जिसके ज़रिए ये अपना रोज़गार भी हासिल कर सकते हैं। इसमें वो लोग भी हैं जो जेल से कमा कर अपने वालिदैन को भेज रहे हैं। इसमें वो लोग भी हैं जो जेल से कमा कर अपने वालिदैन को हज तक करा चुके हैं। आपने देखा, मैंने सबके बारे में आपको बताया। इंशाल्लाह हम किसी वक्त यहाँ पर एक और रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें हम इस पर बात करेंगे कि माशरती बेहिसी क्या होती है, माशरा इनके साथ क्या रवैया रखता है, और वो जो एक सवाल है कि मैं तो जेल काट चुका, मैं तो सज़ा काट चुका, फिर क्या वजह है कि मुझे सज़ा मेरी ख़त्म नहीं होती। आइए हम इनको अपने गले लगाएं और अच्छे शहरी बनने में इनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया।